नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ जी आपके समक्ष गणित का कक्षा 7th का वर्कशीट नंबर 3 लेकर के उपस्थित हुई है दिनांक 19/7/2021 के लिए। अब इसमें दिया हुआ है किस एक चर किसी भी व्यवहारिक स्थिति में संबंध को व्यक्त करने तथा ज्यामितीय बीजीय इत्यादि के अनेक सामान्य नियमों और गुणों को व्यक्त करने में हमें समर्थ बनाता है। चर पद, देखिए, एक चर पद जिससे हम कोई भी सवाल जब हल करते हैं तो जिसका मान मालूम नहीं है उसकी कल्पना करके हम उसको गणितीय नियम को पालन करवाते हुए उसको हल करते हैं, तो वहां पे वो आपको मदद करता है। चर शब्द का मतलब होता है वस्तु का विचरण करना, यानी उसका मान बदल सके। जैसे चर का मान निश्चित नहीं होता है, इसे हम अंग्रेजी के अक्षरों में एक्स वाई जेड लिखते हैं या कोई चिन्ह देते हैं, चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप कहीं पे चीनी लेने के लिए गए तो चीनी का मान दुकान टू दुकान वैरी करता है, कहीं पे 40 रुपए देगा, कहीं पे 41 देगा, कहीं पे 38 देगा। आलू का कोई दुकान वाला 20 रुपए दे रहा है, कोई 18 रुपए दे रहा है, कोई 15 रुपए दे रहा है। तो चीज तो एक ही है लेकिन वैरी कर रहा है मान, तो जिसका मान वैरी करे। अब तो इसको हम जैसे लिखे x+5 = 11, तो यहाँ पे x का मान कुछ भी और भी हो सकता है। x-9 = 7, तो यहाँ पे x का मान कोई और हो सकता है। तो समीकरण से समीकरण में x का मान अलग अलग होता है, तो ये उसको चर पद कहते हैं। आइए सवाल को देखें। ये दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। तो ये पहले एक त्रिभुज दिया हुआ है, ऊपर में आप देखिए 1 2 3 त्रिभुज है। अब 3 के बाद 5 है, एक मतलब देखिए 1 2 3 4 5 त्रिभुज है। 5 के बाद 7 आएगा, तो पहले ये बना ले, फिर इसी को हम यदि और बड़ा करते हैं तो देखिए इससे यदि हम एक और करेंगे तो ये अगला जो होगा 5 के अलावा, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। जैसे ये है इस तरह से एक त्रिभुज, फिर दूसरा त्रिभुज, फिर तीसरा त्रिभुज, फिर चौथा त्रिभुज, पांचवा, 1 2 3 4 5 6, और एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छह त्रिभुज, सात त्रिभुज बनना है। तो देखिए इस तरह से ये गलत हो गया, सही डायमेंशन नहीं लिए इस तरह से। ये देखिए पहले एक त्रिभुज, फिर दो, फिर इससे बराबर किया 3 4 5 6। अब ये इधर मतलब ये इधर जाएगा, 7 त्रिभुज बनना है, तो इसको बना ले, 7 त्रिभुज इस पे बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस तरह से ये सही आकृति बना। ठीक है, अब इसको कलर कर लें ग्रीन से, इसको भी ग्रीन से कलर कर लें, इसको भी ग्रीन से कलर कर लें, और इसको भी ग्रीन से कलर कर लें। तो ये आपका अगला आकृति बना। अब यहाँ पे देखिए अगली में यहाँ पे दो दिया हुआ, दो क्यूब, एक दो फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, अब 8 होना चाहिए। तो अगला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनाएंगे सही आकृति में। अब इसी तरह अगल इसमें देखिए एक के ऊपर यहाँ पे एक है, दो है, इसमें 1 2 3, अब अगला 4 आएगा, 1 2 3 4। अब देखिए ये है बीच में कटा हुआ। अब इस तरह से आप एक्स बना लें पहले, अब यहाँ पे 3 लाइन दे, यहाँ पे दो था, 3 कॉलम होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 कॉलम, इधर भी समान आकृति, 1 2
1 2 3 इधर भी 1 2, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, मतलब 3 3 लाइन ऊपर भी, 3 लाइन इधर, 3 लाइन इधर, 3 लाइन इधर और एक बीच में, इस तरह से। अब आते हैं दी गई आकृति की चलिए दूसरी पहेली यहाँ पे दिया हुआ देखिए, 1 2 3 4, 4 सेब का मान 28, तो यहाँ पे 4 और सेब लिखेंगे 28, तो एक सेब का मान मतलब यहाँ पे एक सेब का मान कितना हो जाएगा, या बराबर में 28, तो एक सेब का मान कितना हो जाएगा, 7 7 7। अब ये देखिए 7 चौक 28 हो गया। अब ये हो गया 7, 7 में क्या जोड़ किससे गुना करेंगे कि 21 हो जाएगा, इसका मतलब गुना है, तो यहाँ पे 3, तो ये इसका मान हो जाएगा 3, 7 या 21। अब ये हो गया 3, 3 में किससे गुना करें और 7 प्लस करें, तो 17 हो जाएगा। तो ये इधर आकर के 17 7 24 हो जाएगा, 24, ये 3 है, 3 में किससे गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 8 या 24, ये 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 7 है, 7 गुने 8 तो कितना हो गया, 8 सत्ते 56, प्लस अब ये 3 है, 56 और 3 कितना हो गया, 8 को मतलब 7 को 8 से किए, 8 सत्ते 56 में 3 जोड़े, इसका वैल्यू 3 है, तो 56 में 3 जोड़ेंगे तो 59 हो गया। 59 में अब ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस किए तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज में प्रत्येक भुजा ए है, तो परिमाप क्या होगा, तो सारी भुजा ए ए ए, तीनों ए हो जाएगा, तो यानी 3a। इसकी लंबाई ये एल है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा, एल इधर भी एल, ये बी है तो ये भी बी, तो 2l + 2b, तो 2 कॉमन, l + b। ये वर्ग है तो सारी भुजा एस 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 है, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, तो 4s। परिमाप यानी किनारी की लंबाई होती है, वृत्त है, आर है, तो यदि हम इससे निकालते हैं तो क्या होता है, 2πr होता है इसकी वैल्यू। और ये षटभुज या सारी भुजा टी टी है, 6 भुजा है, टी टी टी, तो 6t, 6t। अब इसको कह रहा है व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए, a से 4 ज्यादा, a + 4, 7 को h में से घटाना है, h - 7, j को 4 से गुना करना है तो 4j, 3 को k से भाग देना है तो 3/k, 3 को k से भाग देना है, 3 को k से भाग देना है। u में 2 जोड़कर उसका दुगुना करना है, u में 2 जोड़ना है, u में 2 जोड़ दीजिए और उसका दुगुना कीजिए। t में 10 घटाइए, t - 10। अब अगला दिया हुआ है चर के सही मान बताइए, t में 8 घटाने पे 0 प्राप्त होता है, तो t का मान क्या होगा, 8 में से क्या घटा मतलब किस में से 8 घटाया जाए 0 हो जाए, तो 8 में से 8 घटाया जाए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8। m को 3 से भाग देंगे तो 21 होगा, तो किसको 3 से भाग देंगे तो 21 होगा, तो m बराबर में इधर आ जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, साइड चेंज होता है, तो जो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड में जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में, जो जमा होता है घटा में घटा होता है जमा में, तो 21 को 3 से गुना करेंगे 63, के बराबर में 7 × 7 यानी 49, ये हो जाएगा। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।